नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी के बाद अब भूपेश बघेल ने भी बीजेपी सरकार पर खरीदने को लेकर करारा तंज और कटाक्ष कर दिए हैं। यहां झारखंड के विधायकों के आने को लेकर विपक्ष के बयान पर छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया है और बीजेपी पर करारा हमला बोला है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि डर यही है कि भाजपा थैला लेकर खरीदने का प्रयास कर रही है। ईडी आयकर विभाग से डराने का काम यही तो लगातार किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि रमन सिंह ये बताएं कि यहाँ हमारी पार्टी के गठबंधन के विधायक जो झारखंड से आए हैं वो बीजेपी तो दूसरी पार्टियों के नेताओं का अपहरण करके ले जाते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और अभी महाराष्ट्र के विधायकों को भी ले गए थे। भाजपा विपक्ष को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और एक निर्वाचित सरकार को गिराना चाहती है और इस दौरान बहुत ज्यादा हमला बोला गया है बीजेपी पर। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा सीएम भूपेश बघेल ने। पूरे प्रजातंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। ये भी आए हैं इसलिए उनकी कुछ शौक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है विपक्ष को। चुनी हुई सरकार को किस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक छल बल से गिराओ, बदनाम करो, तो डराओ धमकाओ। आखिर कांग्रेस के 3 विधायक कलकत्ता में पैसा लेके पकड़े गए, जेल में। कौन खरीद रहा था? तब इनका माथा शर्म से नहीं झुका। और लखनऊ में एग्री जोन गौरव दिवस मनाया गया, जहां पर एग्री जोन डियर इंडस्ट्रीज ने अपने गौरव दिवस पर किसान भाइयों की सुविधा के लिए हाईटेक सुपर सीडर लॉन्च किया है। साथ ही आपको बताते चलें कि लोगों की बेहतरी के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण यंत्रों की संख्या जैसे कि हैवी ड्यूटी बोट नाउ जीरो ड्रिल और इन तमाम चीजों को उन्होंने जारी किया है। साथ ही आपको बता दें कि ये तमाम सुविधाएं किसानों को समर्पित कर दी गई हैं। एक्चुअली मैं अपनी कंपनी के बारे में से थोड़ा स्टार्ट करूंगा। हमारी जो कंपनी ये जीएसए ग्रुप है और ये पटियाला की बेसिक कंपनी है। अगर हम देखें पिछले 25 सालों से ये कंपनी एल्पिन रिंग्स, पिस्टन के जो गजन पिन्स हैं वो और जो पिस्टन है वो बना रही है और नॉट इंडिया में ही नहीं, हम बाहर विदेशों में भी सप्लाई कर रहे हैं इसमें। पिछले 2 सालों से हमने एग्रीकल्चर के फील्ड में स्टार्ट किया है और इसके अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी इम्प्लीमेंट्स, इक्विपमेंट्स हैं वो सब हम यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हमने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया था रोटावेटर से स्टार्ट किया था और रोटावेटर से बढ़कर आज ये आपके सामने जो यंत्र है, अभी हमने नया सुपर सीडर की एक सीरीज लॉन्च की है यहाँ पर, जो कि धान कटने के बाद में जब उसके स्टब्स बच जाते हैं उन स्टब्स को दोबारा से ही मिट्टी में मिला करके हम डायरेक्ट सोइंग कर सकते हैं। एक्चुअली आजकल किसानों का वो मशीनरी पे बहुत ज़्यादा आधारित होना पड़ रहा है क्योंकि लेबर मिलने में कमी हो रही है। अब बच्चे पढ़ लिख ले रहे हैं, अन्य प्रकार की नौकरियां ले रहे हैं, तो लेबर उस प्रकार देहात क्षेत्र में कम होने के कारण। दूसरा, कुछ चीज़ें मानव हाथों से किया जाना संभव नहीं है, तो वहाँ पर मशीन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे गहरे तरीके से उसको जोतना, खेत को जब पैन बन जाता तो पैन को ऐसा नहीं तोड़ सकते, तो उसमें रिवर्स एमपी प्लाव के मदद से तोड़ना पड़ता। तो जो ये मशीनरियां आ रही है वो मशीनरियां इस गुणवत्ता की होनी चाहिए कि किसान उसको खरीद ले तो 5-10 साल एकदम किसी सरदर्द के बगैर अच्छी गुणवत्ता की मशीन को ले। खबर अलीगढ़ से है, जहां मोहनलाल गौतम राजकीय चिकित्सालय में तीमारदार को वार्ड में जाने से रोकने पर गर्म चाय फेंक दी गई। इससे ड्यूटी में तैनात सरकारी अस्पताल का सुरक्षाकर्मी घायल हो गया है। दरअसल मरीजों को देखने के लिए सीएमएस राउंड पर थी और इस दौरान सुरक्षाकर्मी ने तीमारदार को वार्ड में जाने से रोक दिया, जिससे कि तिलमिलाए हुए तीमारदार ने गर्मा गर्म चाय इस सुरक्षाकर्मी पर फेंक दी है। और इस मामले में सुरक्षाकर्मी ने सीएमएस से पुलिस में एफआईआर कराने के लिए कहा, लेकिन सीएमएस ने पीड़ित को तहरीर खुद थाने में जाकर दर्ज कराने के लिए कहा, जिसके बाद नाराज होकर अस्पताल के सुरक्षाकर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी। और उन्नाव में मोहान रोड महाराजगंज में सड़क हादसा हो गया है। इस दौरान एक शख्स की मौत हो गई, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। बता दें आपको कि गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया, तो वहीं इस हादसे के बाद से वाहन को लेकर चालक मौके से फरार हो गया है।
इससे ग्रामीणों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले को शांत करवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और अलीगढ़ की थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत जिला कारागार में आज जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और एसएसपी कलानिधि नथानी अचानक निरीक्षण करने पहुंचे। इससे जिला कारागार में हड़कंप मच गया और इसी दौरान जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और एसएसपी कलानिधि नथानी ने कारागार का निरीक्षण किया। बंदियों से भी इस दौरान मुलाकात की गई और उनसे हालचाल जाना, साथ ही कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को भी परखा गया है। देखिए, हमारा रूटीन बिजनेस है जिसमें हम महीने में एक बार औचक रूप से जेल का मुआयना करते हैं ताकि इस बात को तस्दीक किया जा सके कि जेल में कैदियों का जो मानक है, जिस मानक के अनुसार उनका देखभाल की जाती है, भोजन व्यवस्था होती है, वो उनको प्रॉपर तरीके से मिल पा रही नहीं मिल पा रही। किसी को चिकित्सीय मदद की ज़रूरत तो नहीं है, किसी को निःशुल्क लीगल एड की ज़रूरत तो नहीं है और जेल मैनुअल के अनुसार सारी व्यवस्थाएं जेल के अंदर पालन की जा रही कि नहीं की जा रही, तो उस नज़रिए से इसका मुआयना किया गया है। कोई भी ऐसी उल्लेखनीय बात नहीं है जो जिसमें कोई उल्लंघन हुआ हो किसी नियम का और जिसके तहत कोई और बात की जा सकती हो। लेकिन और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से आपदा आ चुकी है और इस आपदा का कहर देखने को मिल रहा है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कानपुर देहात में यमुना क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का औचक निरीक्षण किया है। इसी दौरान गांव वालों ने राशन वितरण में हो रही अनियमितताओं को लेकर एसडीएम की शिकायत की। ग्रामीणों ने उन्हें गुंडा तक कह दिया है, जिसके बाद साध्वी ने एसडीएम भोगनीपुर अजय कुमार राय को जमकर फटकार लगाई। पहाड़ों पर हुई भारी बारिश की वजह से कानपुर देहात से होकर गुजरने वाली यमुना नदी भी इस वक्त उफान पर आ चुकी है। इसकी वजह से सैकड़ों गांव प्रभावित हो गए हैं। हालांकि लोगों के घरों और सड़कों पर सैकड़ों बीघा जमीन जो है वो पानी में घुस चुकी है। नदी किनारे बने हुए कई घर बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि अब यमुना के जलस्तर में कमी आनी शुरू हुई है और यहां से पानी उतरना शुरू हो चुका है, लेकिन किसानों और गांव वालों के सामने अभी भी कई तरह की समस्याएं खड़ी हुई हैं। और खबर हल्द्वानी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रानीबाग पुल का लोकार्पण किया है। रानीबाग स्थित स्मारक पुल के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ साथ रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा और लालकुआं विधायक मोहन बिष्ट समेत कैलाश गहतोड़ी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी संख्या में दिग्गज मौजूद हुए हैं। इस पुल का लोकार्पण किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ खुद मौजूद हैं। तमाम कार्यकर्ता और बीजेपी के समर्थक भी इस दौरान नजर आए। रहा है हमारे एनएच और पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आई हुई, मेरी सभी माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, उपस्थित हमारे सभी पत्रकार मित्र एवं छायाकार बंधु, आज बड़ा शुभ दिन है कि आज बहुत लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा थी कि ये रानीबाग का पुल जो विधानसभा क्षेत्र भीमताल में पड़ता है, यहां से रानीबाग, भीमताल, पदमपुरी, लोहाघाट, पंचेश्वर राज्य मार्ग पर जो कि पुराने पुल के समीप ही है, इसके खुलने से बहुत बड़ा मार्ग और बहुत लंबे क्षेत्र के। पिछले दिनों में लोहाघाट गया था तो लोहाघाट के लोग भी मुझे चर्चा कर रहे थे कि ये पुल खुल जाएगा, नया पुल जिस दिन से खुल जाएगा तो उस दिन से बहुत बड़ी समस्या जो जाम की लगती है, उस जाम की समस्या का निदान हो जाएगा। इसके ये पुल के निर्मित होने से जहां 2 लेन 1 लॉन्डिंग स्टील गार्डर पुल के लोकार्पण के अवसर पर मैं आप सब लोगों को जो इतनी बड़ी संख्या में आज पुल के लोकार्पण के लिए यहाँ पर एकत्र हुए, मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को, सभी माताओं को, बहनों को, नौजवान साथियों को मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत सारे पत्रकार मित्र भी हमारे बैठे हुए सामने, हम एक एक का किस किस का नाम लूंगा, तो मैं नाम लूंगा तो लंबा हो जाएगा पाठक जी। क्यों जहांगीर भाई, गणेश जी, तो इस पुल के बनने में लगभग 1 वर्ष और 10 माह का समय इसमें लगा है और हम लोगों ने तय किया है कि कोई भी योजना
जिस योजना का हम शिलान्यास करेंगे उस योजना का लोकार्पण करेंगे। हमारे संचालन करने वाले बिष्ट जी तो अपने तय किया है, संकल्प लिया है कि जिस योजना को शुरू करेंगे उस योजना को पूरा करेंगे। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले महापंचायत आयोजित की गई। इसमें सैकड़ों किसान अपनी कई मांगों को लेकर इकट्ठा हुए और मंगलौर और हरिद्वार हाईवे पर धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि इन किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगा दिया है और भारतीय किसान यूनियन के नेता गौरव ने भी कहा है कि अपनी मांगों को लेकर किसान आज सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहा है और किसानों का करोड़ों का बकाया गन्ना भुगतान नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर भारी संख्या में किसान इकट्ठा हुए और धरना प्रदर्शन किया गया। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी भारी मात्रा में किसान मौजूद हैं। साथ ही साथ सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मी भी तैनात कर दिए गए हैं ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से किसानों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। आज अन्नदाता सड़कों पे है और भाई अपनी मांग को लेकर आज घटती जोत और उसकी घाटे की खेती, उसके लिए सरकार दोषी है। भाई सरकारों ने वादा किया था, जो 13 महीने का आंदोलन हुआ था, उसमें 3 कृषि कानून लेकर आई थी सरकार। उस टाइम वादा करता था कि एमएसपी पे हम काम करेंगे, एमएसपी पे कमेटी बनाओगे, एमएसपी को जारी करेंगे, उसको प्रभावी कैसे होगा उस पर काम करेंगे। उस पर कोई काम नहीं हो रहा। स्वामीनाथन कमेटी लागत का 1.5 गुना सरकार ने ही वादा करा था, उस पर भी कोई बातचीत नहीं हो रही। अग्निवीर जैसी योजना, भाई अगर सड़क पर युवा लिखड़ेगा तो आंदोलन करेगा, उसे आप भाई ये कहोगे कि भाई अगर किसी का चेहरा आ गया तो वो जो है भाई किसी भर्ती में नहीं जाने का। तो आज जो है देश का युवा भी हताश है। उन सारी चीजों को लेकर ये आज का धरना प्रदर्शन यहाँ रुड़की चलता है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को सागर में हो रही लगातार हत्याओं को लेकर कहा है कि मेरी पुलिस अधीक्षक से बात हुई है। संपूर्ण पुलिस को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है और इसी के साथ साथ रात्रि गश्त और चौकीदारों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो वहीं इस दौरान मिश्रा ने और क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। तो जिनको बनाने की बात आप कर रही हो वो बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं। वैसे ही गुलाम नबी साहब गुलामी से आजाद हो गए थे। अब आप जल्दी सुनेंगी कि आनंद ने भी आनंद का मार्ग चुन लिया। देखो, झारखंड में बेटी को जिंदा जलाना, शिक्षक को पेड़ों से बांध देना, ये शरिया कानून की तरफ जाता हुआ प्रदेश दिखाई देता है, क्योंकि सरकार पूरी छत्तीसगढ़ में पर्यटन पे है। ये पूरी की पूरी सरकार और ऊहापोह की स्थिति होगी, सरकार ही पूरी किम कर्तव्य विमूढ़ होगी, तो इस तरह की तो घटनाएं घटेंगी ही। और मुझे लगता है कि इस पर कोई ना कोई कठोर निर्णय होना चाहिए। सकल घरेलू उत्पाद जो है एक साथ हमारा 13.5 पर हुआ है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी का कुशल नेतृत्व, जो कोरोना जैसी भीषण महामारी में लॉकडाउन जैसा देश के अंदर लगने के बाद भी अगर हमारी जीडीपी बढ़ती है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी साधुवाद के पात्र हैं और बधाई के पात्र हैं कि जो उन्होंने इतनी अच्छी जीडीपी करके पूरे विश्व के अंदर आगे बढ़ने का काम किया। चुनाव को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई काम नहीं करती है। अभी कोई भी चुनाव नहीं थे, न है, लेकिन भारत की राष्ट्रपति हमने जनजाति समाज की श्रद्धेय मुर्मू जी को बनाया है महामहिम। 1 साल पहले माननीय अमित शाह जी जबलपुर आए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी जनजातियों के कार्यक्रम में भोपाल आए थे। बड़े कार्यक्रम हुए थे। ऐसा एक्ट मध्य प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी ने किया है और इसलिए कांग्रेस सिर्फ बात करती है जनजाति की। भारतीय जनता पार्टी, हमारे मुखिया शिवराज सिंह जी काम करते हैं जनजाति। कांग्रेस पार्टी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को आदर्श मान के काम करती थी। उन्होंने इस सार्वजनिक भगवान की झांकी और गणेश उत्सव की शुरुआत की। उस कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में
कल जब भगवान श्री गणेश की स्थापना हुई थी तो कमलनाथ सहित एक भी कांग्रेस का वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद नहीं था। अपने आप को धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताने वाले जो कांग्रेस के लोग हैं, वहां एक भी मुस्लिम नेता भी नहीं था। ये जो बाकी के नेता हैं, एक तो कांग्रेस तोड़ो अभियान में लगे हुए हैं और एक कमलनाथ जी, और बाकी वरिष्ठ नेता कोई भी नहीं था, जो कि मैं अच्छा नहीं मानता हूं। घटना संज्ञान में प्रशासन की आई है, मेरी भी पुलिस अधीक्षक जी से बात हुई है। सभी संपूर्ण पुलिस को अलर्ट मोड पे वहां किया हुआ है। इसके साथ साथ जहां जहां पर हमारे रात्रि गश्त वाले चौकीदार इस तरह के लोग हैं, उनको भी सबको अलर्ट मोड पे किया है। मध्य प्रदेश के धमक अब विदेशों में भी सुनाई देगी। भारत में निर्मित स्वदेशी नमो बम की सप्लाई विदेश में होने लगी है और इसी कड़ी में एमपी जबलपुर की धमक स्वीडन में सुनाई देगी। बता दें आपको कि जानकारी है कि नमो बम की पहली खेप स्वीडन के लिए रवाना कर दी गई है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया लिमिटेड यानी OFK में नमो बम बनाए हैं और 40 mm और L70 NG बम की 11,000 कार्टेज केस रवाना किए गए। OFK को 44,000 कार्टन केस का ऑर्डर मिला है। तरह प्रतिस्पर्धा युक्त मार्केट में काम करना है। पूरा दुनिया, पूरा विश्व एक मार्केट है और उसमें हमें पैर जमाने हैं। उस पैर को जमाने के लिए एक स्मॉल बेबी स्टेप जिसको बोलते हैं, पर बहुत महत्वपूर्ण बेबी स्टेप्स हैं। अगर इस दिशा में हम कॉन्फिडेंटली काम करते चले तो ऑर्डर्स की कमी नहीं रहेगी और OFK का और MIL का भविष्य काफी। और सागर जिले के देवरी विकासखंड के रसैना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका विनीता दुर्वे और शिक्षक हरगोविंद जाटव के बीच विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि शिक्षिका ने शिक्षक की चप्पल से पिटाई कर दी। स्कूल में मौजूद कई अन्य शिक्षकों और स्कूली बच्चों ने भी इन दोनों को समझाकर विवाद को शांत करवाया और दोनों शिक्षकों के बीच लेक्चर लेने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था। बताया भी जा रहा है कि शिक्षक और शिक्षिका के बीच हुए विवाद का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उल्टी दस्त होने के कारण मैं थोड़ा स्कूल में विलम्ब से आई हूँ, 12 बजे आई हूँ, स्पष्ट है मेरा। और विलम्ब से आने के कारण मैं दवाई लेके आई और मैं थोड़ा जाके ऑफिस में TR दादा थे, प्राथमिक शिक्षक है वो TR दादा, तो मैं उनसे जाके बोली कि भाई आप इधर बैठे हो, आपने पीरियड क्यों नहीं लिया है, पीरियड में क्यों नहीं जा रहे हो। तो जो हरगोविंद जाटव थे, व्याख्याता, भूगोल के व्याख्याता हैं, तो वो बाजू में 12वीं क्लास 8 लगती है, तो भूगोल का पीरियड चल रहा था, तो वहाँ से ये उंगली दिखा के मेरे से बोलते हैं कि बात नहीं कर सकती है उससे, TR दादा से। तो ऐसे विवाद होता गया, बढ़ गया विवाद। अपने पीरियड हमारा कालखंड था 11:40 के बाद मेरा कालखंड पढ़ता है और मैं नियमित रूप से जब भी यहाँ आता हूँ तो अपने पीरियड में जाता हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा था। इतने में एक व्यक्ति अपने वो बच्ची का फोटो सर्टिफाई कराने आया और मैं सर्टिफाई करने के बाद में बाहर निकला। इतने मैडम आई तो इन्हें जैसे सोची कि जी हमारे पीरियड में जबरदस्ती है, जबकि इनका पीरियड ही नहीं था, हमारा पीरियड ही तो मैं पढ़ा रहा था, मैं सर्टिफाई करके और फिर पुनः पढ़ाने लगा। और इसी खबर के साथ ही खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे RN न्यूज।